सच अ प्लेयर वंस अगेन टू हैव यू। सबसे पहले तो आप बताइए आप कैसे हैं, लाइफ कैसी चल रही है, कैसी गुजरी है जिंदगानी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड जज़ाकल्लाह फॉर बोथ ऑफ यू। इट्स रियली प्लेजर फॉर मी कि मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ और इट्स अ ऑनर फॉर मी। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑनर बिलोंग्स टू अस। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि रब ने हमें दोबारा से मौका दिया है कि हम किसी पाकिस्तानी की एक और अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकें। वैस अदना ने तो इन डिटेल्स आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बताने की कोशिश की है, बट वी वुड लाइक टू नो आपकी इस अचीवमेंट को लेकर, ख़ास तौर पे जो केमिस्ट्री के अंदर आपकी सर्विसेज हैं, इसको लेकर आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इस वक्त आपकी जो प्रोफाइल है वो किस हद तक हम बेहतर बयान कर पाएँ लोगों के सामने, अगर आप खुद हमें बताएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनका सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूं, और उसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और जितने भी दोस्त अहबाब थे जो इस सफ़र में मेरे साथ रहे और सपोर्ट करते रहे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक बात है अचीवमेंट की इन केमिस्ट्री या इन फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, अंटिल नाउ जो काम मेरा है, मेरा काम एक्चुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे था, क्योंकि हमें भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है या तो पोल्यूशन का है या एनर्जी का है, लोड शेडिंग का है। तो जो मेरा काम है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे है कि हम किस तरह के मटेरियल तैयार कर सकते हैं जो कि चीप भी हों और हमारे पानी को भी साफ कर सके, ताकि हम एग्रीकल्चर के लिए उसे यूजेबल बना सकें या हम उसे पीने के काबिल बना सकें, क्योंकि सिंध है, बलूचिस्तान है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी उस वे में पहुंच ही नहीं सकता कि उनके रसाई हो। और दूसरी बात लोड शेडिंग, जो कि पूरे पाकिस्तान का आदमी है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हम रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर बना रहे हैं, हम लिथियम आयन बैटरीज डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो उसके साथ जो मेन ही रहा था, अब जैसे कि चंबेली के फूल वाला रिसर्च वर्क था, तो वो मेरा मास्टर डिग्री का वर्क था जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में किया। एंड लिटरली अभी मेरी डिस्कशंस भी हो रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हमें रिसोर्सेज नहीं मिलते। अकॉर्डिंग टू मी, मैं शायद इतना बड़ा साइंसदान नहीं हूँ, ना मैं अभी इतना ऊपर पहुंचा हूँ, लेकिन जो रिसर्चर लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना जानता है वही एक रिसर्चर है। जिस रिसर्चर को पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे काम करना है, वही एक रिसर्चर है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का प्लेटफॉर्म, जैसे कि वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर आरिफ नजीर, डॉक्टर उमर यूनुस हैं, डॉक्टर परवेज भट्टी हैं जो मेरे फॉर्मर सुपरवाइजर हैं, और इन सबसे बढ़ के जो मेरे मेंटर हैं डॉक्टर इकराम अहमद, जिन्होंने मुझे हर साइड से सपोर्ट किया। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे लिए शायद अनलिमिटेड रिसोर्सेज बन गए, जिसकी बेस पे हमने वर्क किया। और वो चंबेली का वर्क एक्चुअली भी हमने मास्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की प्लेटफॉर्म। अच्छा। और उसके बाद फिर हम इसको ग्लोबल रिकॉग्नाइज कर सके इन। ठीक है, ठीक है। तो ये जो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ये जो यूरोपियन साइंटिस्ट है, इसके अंदर आप एक तो ये है कि यू आर द यंगेस्ट साइंटिस्ट इन यूरोप, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, जहाँ पे तालीमी मेयार इतना बुलंद है, जहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजीज इतनी कमाल हैं, इतना ज़्यादा इन्हांस किस्म के तरीक़ाकार हैं रिसर्च को लेकर, इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी सपोर्ट है, दुनिया के बेहतरीन इदारे मौजूद हैं रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे एक पाकिस्तानी नौजवान उठते हैं और वो टॉप 10 साइंटिस्ट के अंदर और यंगेस्ट साइंटिस्ट बन जाते हैं, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अब तक की क्या लर्निंग्स है आपकी टॉप नॉच साइंटिस्ट की कैटेगरी में आकर जो आपने गेन किया है? और दूसरी बात ये भी कि आप जिस तरह आपने कहा कि आपकी पीएचडी चल रही है स्पेन से, तो बुनियादी तौर पर आपका सब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर आपकी फिल वक्त रिसर्च चल रही है और किस हद तक आप उसमें कामयाब भी हो पाए? जरा इस हवाले से प्रोग्रेस हमें बताइए। सर, मेरी जो पीएचडी की डिग्री है वो केमिस्ट्री में, मैं पीएचडी इन केमिस्ट्री में हूँ, लेकिन जो मेरी रिसर्च स्पेशलाइजेशन है वो नैनो टेक्नोलॉजी में। ओके। जहाँ तक बात है टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में आना, ड्यूरिंग माय पीएचडी, आई थिंक सो आई वाज द वनस्ट गाय जो ड्यूरिंग पीएचडी इस लिस्ट में। अब इस लिस्ट में आने का मतलब क्या है या इस लिस्ट की रिकॉग्नाइजेशन क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट कितना है और आपकी रिसर्च को कितने साइंटिस्ट ने एक्नॉलेज किया है ड्यूरिंग देयर रिसर्च। बिल्कुल सही। मींस अगर आपकी रिसर्च एक्नॉलेज हो रही है रिसर्चर्स के साथ, तो वो उसको साइट करते हैं, तो जितनी साइटेशंस आपकी बढ़ती हैं उस हिसाब से वो रैंकिंग बनती है। तो अगर आपके पेपर बहुत अच्छे हैं तो आप एक तो नंबर ऑफ पेपर्स और एक क्वालिटी ऑफ पेपर्स, ये मैटर करता है। मींस ये दोनों एक ही साइड पे चल रहे हैं। ठीक है। तो
उसके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाती है हर साल, तो उस रैंकिंग में डेफिनेटली आना मेरे लिए एक एजाज की बात। और लिटरली आई वाज शॉक्ड जब मैंने चेक किया और मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा कि देखें आपका नाम भी इसमें है। तो मैंने पहले चेक किया तो मुझे लगा नहीं ये मैं नहीं हूं, बिकॉज इट वाज लिटरली शॉकिंग फॉर मी कि ये मैं कैसे हो गया हूं। Great, लेकिन great, जब मैंने great. चेक किया और यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे किया तो आई लिटरली शॉक एंड आई टेल दिस न्यूज़ टू माय मदर that I have been selected and that is a really good achievement. Brilliant. डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर अवैस, जिस तरह से अभी आपने खुद भी कहा केमिस्ट्री के शोबे के अंदर दुनिया भर के अंदर बहुत उस तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी रिसर्च वर्क को दीगर चीज़ों को लेकर। हम पाकिस्तान के अंदर जैसे एज यू सेड कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपने अपने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, कितनी रिकग्निशन है इंटरनेशनली हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क करते हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और क्या उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या दीगर इदारे इसमें पार्टिसिपेट करके इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पहली बात इसमें हमेशा यही होती है कि स्टूडेंट खुद कितना डिटरमिन्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आज आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, इट डजंट मीन कि आप यकदम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। एवरीवन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू रीच ऑन द पीक। स्टूडेंट हमारा ऑन स्टार्ट फेडअप हो जाता है कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रही। वो हमेशा चाहता है कि मुझे यकदम 100% मिल जाए, मुझे यकदम हर चीज अवेलेबल हो जाए। उसके लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जहां तक बात है, जो भी पाकिस्तानी रिसर्चर जब पाकिस्तान से बाहर यूरोप आता है या किसी भी और कंट्री में आता है तो वो 200% परफॉर्म करता है क्योंकि वो पाकिस्तान में लिमिटेड। जब मैं इधर आया स्पेन में, तो मैं जब पहले दिन मेरी लैब में था तो मैं लिटरली ये कह रहा था कि इधर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। वेरी पॉजिटिव। और मैंने विद इन 6 मंथ 32 कैटलिस्ट बना दी। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि आइंदा आपने लैब के अंदर केमिकल नहीं यूज करना बिकॉज यू आर अ केमिकल ईटर। आप एकदम इतने कैटलिस्ट बना दिए आपने, तो आप इन कैटलिस्ट को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ यूटिलाइज करो और उनको दो कैटलिस्ट तो इससे वैसे भाई हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो ऑप्टिमिस्टिक आपकी अप्रोच है वो यानी कि ग्लास को भरा हुआ देखना। आप वहाँ पे कोई मेरे जैसा स्टूडेंट ये भी तो कह सकता था कि मैं तो स्पेन में आ गया हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, मैं इतना दूर आ गया हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे। लेकिन आपने कहा कि हाँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। दैट्स प्रीटी अमेजिंग। मैं आपको जरा बिल्कुल आखिरी हिस्सा है लेकिन मैं आपको दोबारा वापस आपके गाँव, आपके नेटिव टाउन, आपके इलाके में लेके जाना चाहता हूँ। अक्सर साइंटिस्ट की ये स्टोरी होती है कि वो अजीबोगरीब सवाल करते हैं, वो बच्चे अजीबोगरीब सोचते हैं, इतना अजीब सोचते हैं पाकिस्तान में खास तौर पे या हमारे बड़े सगीर में कि लोग उनको कहना शुरू हो जाते हैं कि ये तुम क्या सोचते रहते हो, ये क्या पूछते रहते हो। उनको नहीं पता होता कि ये एक साइंटिस्ट बनने जा रहा है। क्या अवैस साहब भी एक ऐसे बच्चे थे और सवालों पर आपको भी टोका जाता था और फिर वही सवाल आज आपको माशाल्लाह दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में शामिल कर रहे हैं? Well, that is a little bit sad story. Like, मेरी फैमिली ही रिलेटिव्स ही मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसको इधर ये कांस्टेबल की भर्तियां आई हैं इधर करवा दें, ये वापडा की भर्तियां आई हैं इधर करवा दें, ये आ रहा है इधर करवा दें। लेकिन मेरे फादर जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको वो उनका मुझ पर ट्रस्ट था। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा, तो मैं आखिरी बेटा था, आई वाज द लास्ट सन ऑफ माय फैमिली। तो उनको इस चीज से था कि ही विल डू समथिंग व्हिच नो वन डू इन द एंटायर लाइफ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम कर, तुम्हें जो करना है कर। सो आई स्टार्टेड माय वर्क। लेकिन उस वर्क के साथ मैंने बहुत सारी चीजें फेस भी की, लोगों की बातें फेस की। इवन मेरे गांव के जो एक तो मेरे सिर्फ 2 या 3 दोस्त थे, लेकिन जितने भी गांव के करिकुलम के लोग थे वो इवन टॉन्ट करते थे एट दैट टाइम। और ऐसा होता है। मेरा सवाल ये पूछने का मकसद ये था कि हो सकता है इस वक्त कितने अवैस अहमद इन्हीं गांव देहातों में इस वक्त आपको देख रहे हूं
उन पे ऐसे ही टॉन्ट्स हो रहे हों, उनके रिश्तेदार आज ऐसे ही कह रहे हो कि वापडा में भर्ती करा दें, पुलिस में कांस्टेबल लगवा दें, और लेकिन उन्होंने कुछ डिफरेंट करना हो। आपके वालिद साहब के लिए हमारी ढेर दुआएं हैं। उनका ये ट्रस्ट आज पाकिस्तान को एक इतना ज़बरदस्त ब्रेन दे के गया है, और आपकी सर्विसेज यकीनी तौर पर उनकी रूह की साले सवाब के लिए बहुत ज़रूरी है। वैस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कीप मेकिंग अस प्राउड, एंड जिसे कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, उससे भी आगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। आप वैस अहमद साहब से मिल रहे थे,